हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है तुम्हारा क्या है, एस्थेटिक्स यानी कि सांख्यिकी। यहाँ पर गलती से हमारा नोट हो गया है क्षेत्रमिति, ठीक है। पीछे चैप्टर वाला ये लिखा ही रह गया, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सांख्यिकी यानी कि एस्थेटिक्स। इस चैप्टर के अंदर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम एक एक करके देखने वाले हैं। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे, बातें करते हुए चलेंगे, ताकि बातें तुमको यहाँ पर समझ में आए। इस प्रॉपर वीडियो को देखने के बाद जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, निश्चित तौर पर तुमसे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होने की संभावना रहेगी। अब ये तुम पे डिपेंड करता है, वीडियो को देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब जाके ये काम होने वाला है। आओ जरा देखिए, पहले नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11 की माध्यिका क्या हो। जरा ध्यान दो, यहाँ पर दो होता है, एक होता है माध्य। माध्य का मतलब हम औसत भी बोल सकते हैं, और एक होता है माध्यिका। माध्यिका का मतलब थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि माध्यिका हमको बता दो। तो अगर हम बात करें इस आंकड़े की माध्यिका निकालने की, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर इसको हमको करना पड़ेगा कि बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में इसको सजाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में इसको सजा लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 11, 11 भी है ना, और फिर आएगा यहाँ से 12 और फिर आएगा 15। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल संख्याओं की संख्या कितना है, 7 है, यानी कि पदों की संख्या 7 है। तो इस पदों की संख्या को n से इंडिकेट करेंगे, n बराबर यहाँ पर 7 है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये 7 क्या है, सम या विषम, तो बोलोगे ये है विषम। ये 7 हमारा विषम संख्या है। चलो ये हमने कर लिया, इतना काम समझ में आ गया। तुम इतना काम कर लोगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमको बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में सजाना है। तो यहाँ से टोटल पदों को गिनना है। कुल पद यहाँ पर 7 आ रहा है, कुल संख्याओं की संख्या 7 है, जो कि एक विषम संख्या है। क्लियर है बात। चलो जी, अब क्या करना है, करना तुमको ये है कि n+1 और बट्टे 2वां पद हमको यहां से निकालना है। इसका वैल्यू निकालो, n+1 + 2वां पद। यही जो nवां पद होगा ना, n+1 बट्टे 2वां पद जो होगा ना, वही तुम्हारा होगा क्या, माध्यिका। देखो जरा ध्यान से, n का वैल्यू 7 है, और 7 में अगर 1 जोड़े और बट्टे में 2 से भाग दे, तो 7 1 8 हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। उत्तर नहीं होगा, 2 चौका 8। ये जो 4 निकल रहा है ना, तो 4 का मतलब हमारा 4 उत्तर नहीं हो गया। ये चौथा पद यहां से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। ये जो चौथा पद 10 है ना, ये हमारा माध्यिका होगा। ये काम कब करेंगे, जब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या हमको विषम होता है, तो इस प्रकार से हम माध्यिका निकालेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर हम गिने इसको टोटल पदों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो n बराबर यहाँ पर निकल के आ रहा है, वो 8 निकल के आ रहा है, और 8 क्या है, सम है। तो सबसे पहले ये पता चल गया कि पदों की संख्या 8 है, जो कि सम है। अब हमको करना क्या है, वही या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में इसको सजा लेना है। तो हम बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं, 3, 5, 6, 7, 8, 9, और ये होगा हमारा कितना, 10 और 12। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब क्या करें, अब हमको देखना है, विचार किस पे करना है, n/2वें पद पे। एक तो n/2वां पद, और दूसरा हमको विचार करना है n/2 + 1वां पद। इन दो पदों पे विचार करना है, इन दो पद पे हमको निकालना है। तो n/2वां पद निकालेंगे, n का वैल्यू 8 है, तो 8/2 आ जाएगा, 2 चौका 8, मतलब ये चौथा पद। और चौथा पद देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, जो कि हमारा 7 है, तो चौथा पद हमारा 7 होगा। और n/2 + nवां पद, तो n/2 कहने का मतलब 8/2 और प्लस में 1, तो ये होगा 2 चौका 8, 4 और 1 5वां पद। ये हो गया हमारा 5वां पद। 5वें पद पे विचार करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद यहाँ से 8 है, तो ये हमारा हो जाएगा 8। अब इन दोनों पदों का औसत निकालना है, मतलब 7 + 8 और बट्टे में 2 कर दो, ये औसत निकलेगा।
8 7 हो जाएगा 15 और बट्टे में 2 होगा। अब यहाँ से देखेंगे 15 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 7.5। तो इस आंकड़े का जो हमारा माध्यिका होगा वो कितना होगा 7.5। यहाँ से तुम्हारा उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला यहाँ पर देखने वाले हैं, ये सेम प्रश्न रिपीट हो गया, आगे देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा। अगर इस तरह का हमारे पास एक आंकड़ा है, इस प्रकार के आंकड़े को हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। इस प्रकार का आंकड़ा दिया है और इसमें बहुलक बोला जाए, बताओ कौन होगा। तो जिस भी चर मान का बारंबारता सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, अगर तुमको सीधा सीधी बताए तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार यहाँ पर तुमको दिखेगा वही तुम्हारा बहुलक होगा। तो यहाँ पर 9 देखो, 9 4 बार आ रहा है, मतलब 9 की बारंबारता 4 है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 9 की है। 9 बार बार आ रहा है, कितना बार आ रहा है 4 बार। तो यहाँ पर बहुलक कितना होगा इस आंकड़े का 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि 4 5 9 11 x का माध्य 7 है तो x का मान निकालो। माध्य कहने का मतलब होता है तुमको औसत। अगर हम तुमको बोले कि एक यहां से कि 1 2 3 4 का हमको माध्य निकालो, तो सिंपली 1 2 3 4 को जोड़ेंगे और बट्टे में 4 संख्या है 4 से भाग दे देंगे। 2 1 3 3 6 4 10/4 बराबर 5 दूना 10 2 दूनी 4 2.5 हमारा यहाँ से ये हो जाएगा 1 2 3 4 का माध्य। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो जी, इतनी बातें तुमको यहाँ से समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से प्रश्न में कहा जा रहा है कि 4 5 9 और 11 और x का माध्य 7। मतलब कहने का ये है कि अगर 4 + 5 + 9 और +11 और +x इसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद क्योंकि 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग देते हैं, तो ये हमारा निकल के कितना आता है 7 आता है। माध्य 7 है, मतलब ये 7 आता है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। सिंपली तुम निकाल सकते हो, कैसे, इसको जोड़ो 5 4 9 9 18 18 10 28 29 होगा। 29 और प्लस में हो जाएगा यहाँ से x बराबर में 7 और 5 को गुना करेंगे तो ये होगा हमारे पास 35। अब देखेंगे यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आएगा 29 को इस तरफ लेके आएंगे, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा तो 35 और माइनस में 29। ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है 35 में से अगर 29 घटाते हैं तो ये 6 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखो जी, इस प्रश्न में कहा जा रहा है 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक कौन होगा। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है जरा बताओ। सबसे ज्यादा बार जो आने वाला संख्या है वो है 50, 1 बार 2 बार और 3 बार। 3 बार 50 आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कौन सा संख्या 70 2 बार आ रहा है और इसके अलावा कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो 50 हमारा बहुलक हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या का कहने का मतलब क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है। जैसे 2 हो गया, प्रथम अभाज्य संख्या 2 हो गया, फिर ये 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा और 13 होगा। ये प्रथम 6 अभाज्य संख्या है। इसका माध्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हमको यहाँ से भाग दे देना है 6 से। जोड़े 2 3 5 5 10 7 17 17 10 27 1 28 28 10 29 और 29 और 29 ये क्या हो गया 2 3 5 5 10 7 17 17 और 10 27 1 28 28 और 10 कितना होगा 28 10 38 और 3 41। ये होगा हमारा 41/6। अब 41 को अगर हम 6 से भाग दे दे तो ये निकलेगा 6.833 कुछ इस प्रकार से तुम्हारा निकलेगा। तो लगभग ये 7 के आसपास हमारा मान निकल के आ रहा है। बट यहाँ पर दो ये मान तो दिया नहीं है, 7 दिया है तो 7 हम यहाँ से मान के चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है आंकड़े 12 17 81 24 38 42 57 62 का परिसर क्या होगा। परिसर क्या होता है, अगर कोई हमारे पास इस प्रकार से कोई डेटा दिया हुआ है, कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो परिसर निकालने के लिए बोला जाए तो परिसर बराबर क्या होगा,
परिसर बराबर होगा उच्चतम मान और माइनस में यहां पर न्यूनतम मान, ये तुम्हारा होता है परिसर। तो ये तुम्हारा निकल के आएगा परिसर कितना। उच्चतम मान देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 81 है, 81, और न्यूनतम मान देखेंगे तो न्यूनतम मान यहाँ पर 12 है, 12 है। 11 में से 2 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 होगा। 69 हमारा इस आंकड़े का परिसर यहाँ से होगा। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक क्या होगा। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है यहाँ पर 9, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आ रहे, इसका मतलब बहुलक कितना होगा। बी ऑप्शन 9 यहाँ पर होगा। प्रश्न में आगे कहा जा रहा है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है, माध्यिका 9 है, तो बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध होता है बहुलक बराबर, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस में 2 गुने माध्य, ये होता है हमारा बहुलक बराबर। तो बहुलक निकालना है तो ये हमारे पास दिया है 3 गुने माध्यिका का वैल्यू कितना दिया है, देखो जरा, माध्यिका दिया है यहाँ पर 9, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 2 गुने माध्य दिया है 8.9, यहाँ गुना करेंगे 3 नमा कितना होगा 27, माइनस 9 दूना 18 का 8, हासिलेगा 16, 1 17.8। अब अगर 27 में से अगर 17.8 घटाते हैं तो ये हमारा 9.2 यहाँ से निकल के आएगा और यही तुम्हारा उत्तर है, यानी कि बहुलक हमारा निकल के आएगा यहाँ से 9.2। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जो है ना माध्य, माध्यक और बहुलक आता है, ठीक है, 3 आता है, माध्य, माध्यक और बहुलक, और सबसे सही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होता है ना वो माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है, सबसे सटीक और सही। बट केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तीनों होता है, कौन नहीं होता है, तो इस तीनों को छोड़ के जो भी आएगा वो नहीं होगा, यानी कि डी हमारा उत्तर यहाँ पर होगा। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है प्रश्न में, यहाँ पर माध्य बराबर, ये सिंपल लिखते हैं ना, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और बट्टे में सिग्मा एफ, तो ये तो दिया ही है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ तो दिया ही है, ये किसके बराबर होगा, तो ये एक्स के बराबर में होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। तो 7 यहाँ पर देखना सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 3 बार, इसका मतलब ये है कि बहुलक यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है। तो ये प्रश्न हमने पीछे किया भी है, आओ जरा देखे। हमने कहा कि ये कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, इसका माध्य 6 है, तो x का मान निकालना है। सबको जोड़ेंगे, माध्य निकालेंगे। 3 + 4 + 5 + 17 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17 और x भी है ना, बट्टे में 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, तो हमने कहा ये 5 हमने रखा, बराबर किसके होगा, ये 6 के बराबर होगा। अब अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 4, 3, 7, 5, 12, 12, 12 और 17, 29 होगा। कितना होगा, 29 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 को 6 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 30। इसका मतलब ये है कि x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये होगा हमारा 30 - 29, मतलब x का वैल्यू निकल के आया तुम्हारा यहाँ से 1, यानी ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1, 4, x, 5 और 12 का माध्य 7 है। ठीक उसी तरह का प्रश्न है, तो माध्य बराबर इन सबको जोड़ेंगे। कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, तो जोड़ो। 1 + 4 + x + 5 + 12, ठीक है, 5 संख्या है, 5 से भाग देंगे, यहाँ पर है 7, तो 7 हमने यहाँ पर रखा है। जोड़ो जी, 4, 1, 5, 5, 10, 10, 20, 2, 22, तो ये होगा 22 + x और बट्टे में 5 बराबर में 7। हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये होगा 22 + x बराबर 7 × 5 = 35। x बराबर यहाँ देखेंगे, 22 को इधर लेके आएंगे
तो 22 प्लस में इधर आगे माइनस होगा 35 और माइनस में 22। 35 में से अगर 22 घटाते हैं तो 13 हमारा होगा उत्तर, जो कि डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। एक्स का वैल्यू यहाँ से 13 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक क्या होगा। सबसे अधिक बार यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर 2 का है, मतलब हमारा उत्तर 2 होगा। इस वाले आंकड़े का बहुलक यहाँ पर 2 होगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि इस आंकड़े का बहुलक क्या है, तो सबसे अधिक बार 11 आ रहा है, 1, 2, 3, 4 बार। यहाँ पर 11 की बारंबारता 4 है, और जिसकी बारंबारता, जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर रुख करें, देखो जरा। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है, तो ये मानक विचलन। क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में ना माध्य भी हो जाता है, माध्य हो जाता है, बहुलक हो जाता है, माध्यक हो जाता है, ये नहीं होता है। मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारण नहीं होता है, तो आलेख द्वारा निर्धारण यहाँ पर हमारा माध्य नहीं होता है, ठीक है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो संचयी बारंबारता वक्र हमारा त्वरण कहलाती है, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे जी। यहां पर कहा जा रहा है 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर क्या होगा। तो हमने परिसर के बारे में क्या बताया है कि उच्चतम मान और माइनस न्यूनतम मान होता है। उच्चतम मान 30 है और न्यूनतम मान यहाँ पर देखेंगे 9 है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 21। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। चलो जी, कह रहा है कि इसका समांतर माध्य निकाल दो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है, इसका समांतर माध्य निकालना है। बिल्कुल सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12, सबको जोड़ा हमने, कुल मिला के कितने हो गया, 1, 2, 3, 4 और यहाँ से 5, कुल मिला के 5 पद है। यहाँ से कितने से भाग देना है, 5 से हमको यहाँ से भाग दे देना है। आ जाओ जी। 1, 2, 3, 4, 5, 5x है तो इसको लिखेंगे 5x और प्लस में यहाँ से देखेंगे 3, 6, 3, 9, 9, 18, 18, 10, 28 और 2, 30। ये हो गया हमारा 30 और बट्टे में 5। अब अगर यहाँ से 5 कॉमन ले ले ऊपर में तो क्या होगा, 5 एकम 5 बाहर गया, बचा x और पंछा का 30। 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 30 आएगा, बट्टे में 5। 5 से 5 कैंसिल, बचा हमारे पास x प्लस 6। अब ये जो x प्लस 6 है यही हमारा माध्य है, तो आ जाओ ऑप्शन ए यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 हो तो x का मान यहाँ पर तुमको निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंपली सबको जोड़ो। 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, कुल मिला कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो 5 से भाग देंगे। और कह रहा है ये बराबर है तुम्हारा 10 के, तो 10 के बराबर हो गया। ये जोड़ो यहाँ से, 8, 6, 14, 14, 14 और 9 कितना होगा, 26, 23, 23, 10, 33, 3, 36। तो ये होगा हमारा 36 और प्लस में x बराबर 5 को 10 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 50। अब हम अगर 36 को इस तरफ लेके आए तो क्या होगा, x बराबर 50 माइनस 36 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14। तुम्हारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू 14। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमको बता दो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो हम पहली विषम संख्या 2 लिखते हैं या 3 होता है ना, 3 लिखते हैं, तो दूसरी क्या होगा, 5 होगा, तीसरी 7 होगा और चौथी यहाँ पर 9 होगा। अब जरा समझना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 2, 3 प्लस 4 और 3 प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं। इस हिसाब से अगर पहली विषम संख्या यदि हम x माने तो दूसरी x प्लस 2, तीसरी हो जाएगा x प्लस 4 और चौथी हो जाएगा x प्लस 6। ये 4 विषम संख्याएं। अब कह रहा है इन सारे का माध्य कितना है, 6 है, तो निकालो। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, इन सब का माध्य कितना है, माध्य है 6, तो बराबर में 6। और यहाँ पर कुल मिला के 4 संख्याएं हैं तो नीचे 4 से हमको भाग देना पड़ेगा। आ जाओ जी।
x 1 2 3 4 4x है तो जोड़ करके 4x प्लस में जोड़ करके 2 4 2 6 6 12 और बराबर में 6 को 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 24। चलो जी, हमने कहा ये 4x बराबर कितना होगा 24 है, 12 को अगर इधर लेके आए तो ये होगा 24 और माइनस का 12। आगे बढ़े, चलो ये होगा हमारे पास 4x बराबर में 24 में से 12 घटाते तो 12 हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 12 और 4 को इधर लेके आएंगे 12 के नीचे भाग में आ जाएगा, 4 तिया 12। तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 निकल के आ रहा है हमारा। बोल रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या x प्लस 6 होगा, तो x प्लस 6 हमारा यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 और 6 3 9 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ सही होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है 6 4 3 6 4 3 6 4 5 का में x में बहुलक हो सकता है, बहुलक क्या होगा ये बताना जरा। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आ रहा है जरा बताओ। सबसे ज्यादा बार 6 1 2 3 बार 6 आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, 4 भी कितना बार आ रहा है 4 4 4 4 भी 3 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है। तो कहने का मतलब है 4 और 6 दोनों यहाँ पर बहुलक हो सकता है। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल होना चाहिए। बिल्कुल ये दोनों होना चाहिए, समावेशिक और अपवर्जी दोनों वर्ग अंतरालों से हम क्या कर सकते हैं, त्वरण खींच सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं। अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर, यानी कि अगर सपोज हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है 4 3 1 2 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे। और सपोज यहाँ पर 5 भी है, आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे और बीच वाला जो पद होगा उसको क्या बोलेंगे। तो हमने देखा है पहले 1 2 3 4 और 5 ये हमने आरोही क्रम में लिखा। इस बीच वाले पद को क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये संबंध के बारे में हमने पीछे बात किया है कि 3 गुने माध्यिका बराबर होता है 2 गुने -2 गुने माध्यिके, तो 2 हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो हमने पहले भी बताया है कि अगर ए से बी का वर्ग चिन्ह निकालना है तो ए प्लस बी करेंगे और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, ये हमारा वर्ग चिन्ह होगा। जैसे वर्ग अंतराल यदि 10 से 20 है, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है तो 10 और 20 को जोड़ देंगे और 2 से यहाँ पर भाग दे देंगे। 20 10 कितना हो जाएगा 30 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 2, ये हो गया हमारा 15। ठीक है, आगे बढ़े, चलो प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा और यहाँ पर निम्न वर्ग सीमा। क्या होगा, निम्न वर्ग सीमा और बट्टे में 2, ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा के माध्य को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। अभी हमने बताया, यहाँ पर पीछे चले जाओ कि ऊपरी वर्ग सीमा और प्लस में निम्न वर्ग सीमा और बट्टे 2, तो ये माध्य ही तो निकाल रहे हैं ना, औसत निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं, और इस माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब अगर हम बहुलक निकालना चाह रहे तो वर्गों की लंबाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए 0 से 10, 10 से 30, 30 से 70, ऐसा वर्ग अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समान वर्ग अंतराल होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे, पद विचलन विधि से क्या निकालते हैं बाबू, माध्य निकालते हैं। पद विचलन विधि से माध्य निकालते हैं, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य 3 विधियों से हम निकालते हैं। कितने विधियों से, 3 विधियों से हम लोग निकालते हैं। चलो जी आगे बढ़े, प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना क्या होता है, माध्य होता है। हमने पहले भी बताया, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक इस तीनों का प्रयोग करते हैं और सबसे सही पैमाना जो होता है वो माध्य होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक
26.8 और 27.9 है। तो माध्य यहाँ पर दे रखा है, देखना जरा, माध्य यहाँ पर दे रखा है 26.8 और माध्यक दे रखा है, माध्यक यहाँ पर दे रखा है 27.9। हमको बोल रहा है बहुलक निकालो, तो हमने पहले भी बताया बहुलक बराबर क्या संबंध होता है माध्य माध्यक का बहुलक में, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ये संबंध होता है। तो यहां पर देखेंगे 3 गुने माध्यक, माध्यक कितना है यहाँ पर, माध्यक है 27.9 और माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना है 26.8। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं कितना होगा ये, 9 27 का 7 हासिल 2, 7 21 2 23 का 3 हासिल 2, 3 9 6 2 8। तो 8 यहाँ पर हो जाएगा ये तुम्हारा 83.7 और यहाँ पर घटाना पड़ेगा हमको, 8 दूनी 16 और 8 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। ठीक है, ये क्या निकल के गड़बड़ आ रहा है, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 का 3 हासिल 1, 3 दूना 4 1 5। तो ये निकल के आ रहा है हमको 53.6। अब अगर घटाते हैं तो ये हमको निकल के आएगा 30.1। तो यहाँ से जो बहुलक का मान निकल के आएगा कितना आएगा 30.1। ए ऑप्शन यहाँ से हमारा सही। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे, है ना, उन सारे प्रश्नों के बारे में हमने बात किया है, जो जो टाइप प्रश्न पूछा जाता है सारे प्रश्नों के बारे में बात किया है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, एक चैप्टर हमारा और बचा है, उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे।